हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज आपका नया सिलसिला जारी होता है किसका? एरिया और वॉल्यूम जब भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे। बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, रेशियो मेथड से आपने सीखा है। तो परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपकी यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, सभी एग्जाम्स में जबरदस्त इसके क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, परसेंटेज मैंने कहा था जैसा बेसिक इसकी एक जो नीड होती है वो हर चैप्टर में होती है। परसेंटेज हो, इसके बाद से जुड़ा हुआ प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सारे चैप्टर से ये पूरा का पूरा कवर करता है। जो भी इससे जुड़ा हुआ जितना भी इसका एरिया है वो कम से कम 5 से 6 चैप्टर का क्लोज करता है, यही परसेंटेज। तो साथियों, परसेंटेज को पढ़ने के लिए मैंने सारी बातें आपको बता दी थी, कैसे कैसे उसको कवर अप करना है, कैसे उसका फ्रैक्शन बनाना है। ये सारी पिछली वीडियो में आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन समझने की। तो चलिए साथियों, हम बात करते हैं किस पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, वर्ग की भुजा जब वर्ग हो, आयत हो। हम मेंसुरेशन की वीडियो आपको पढ़ा चुके, उसमें आप आराम से देख सकते हो। कहता है कि वर्ग की भुजा में, तो वर्ग का भुजा और क्षेत्रफल में चेंजमेंट पूछ रहा है, तो आप इसमें सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं, क्योंकि वर्ग वर्ग की जो भुजा होती है वो क्या होती है? भुजा मान लीजिए अगर ए है तो एरिया होता है इसका ए स्क्वायर। सिंपल सी बात है, एरिया हमेशा इसका क्या होगा दोस्त? ए स्क्वायर होगा। ठीक है सर, अगर एरिया इसका ए स्क्वायर है तो हमें यहां तक बात समझ में आती है कि अगर एरिया ए स्क्वायर है तो ये 2 डायमेंशन है। तो मैंने कहा सर कैसे कि देखिए, इनिशियल और यहाँ पे क्या लिखना है मेरे भाई? फाइनल। इनिशियल और फाइनल लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे? इसको 5% की वृद्धि, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। तो 20 से कितना हो जाएगा सर? 21। फिर 5%, तो 20 से कितना हो जाएगा? 21। तो आपको पता चल गया होगा कितना है ये टोटल। ये सर 400 हो गया, और ये कितना हो गया? 441। तो क्या आप मुझे बताएंगे कितने का चेंज आया सर? 41 का चेंज आया। और कितने पे आया सर? 400 पे आया। मल्टीप्लाई बाई क्या करना है सर? 100 करना है। इसे काटिए, 4 धाई 40 हो गया, एक बचा 10, 4 दूनी 8, 4 5 20, 10.25% की क्या होगी मेरे भाई? वृद्धि होगी। सिंपल था। एरिया में चेंज हो रहा है, एरिया के अंदर आपकी 2 साइड होती है जिसमें लेंथ और ब्रेथ, लेकिन एक्चुअली इसमें दोनों इक्वल है, तो दोनों ही 5-5% हमने इंक्रीज करा दिया। हम चाहते तो इसको हमें सक्सेसिव मेथड से भी आराम से आ सकता था। कैसे? 5 + 5 + 5 × 5/100। बेटा कितना हुआ? 5 और 5 मिला के 10, और पॉइंट ये कितना हो जाएगा? 25। तो आंसर आ जाएगा 10.25%। समझ में आ गया होगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की, भाई साहब दोनों में 25% की वृद्धि होती है। उसका आयतन, तो शंकु का आयतन यार एक सभी को पता है, कि आपको पता होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये है कांस्टेंट। आर 2 बार चेंज होगा, एक बार आर 25% चेंज हुआ। सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन कितना होता सर? 1/4। देखो बेटा, 4 से कितना हो गया मेरे बच्चे? 5। फिर अगली आर को फिर देखा हमने तो कितना हो गया? 4 से 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद आपसे कहा ऊंचाई में भी वही वृद्धि है, तो फिर से सर 4 से 5 हो गया। एच भी आपका 4 से 5, सबका आपस में गुना करिए, तो 16 4 गुणा 64 हो जाएगा, और ये 125 हो जाएगा। 64 से 125 होने का मतलब हो गया कितना टोटल परसेंट में? आपका टोटल बन गया है 12 में से 6 61। 61 64 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 125/64 गुना 100। किसने कटेगा? 16 से काट दो, यहां पे सर 25 से कटेगा। बिल्कुल ठीक है सर, 25 एकम 25 हो गया बेटा। 25 छक्का 150, और 150 में कितना जोड़ना है? 2। तो हो जाएगा 152/16। इसे हम इस काटेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा? 144। ठीक है सर, कितना बचा? 6 2 8, 16 5 80। ठीक है, 16 तिया 48। ठीक है, 95% समथिंग आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, पूरी कैलकुलेशन करना है। अर्थमेटिक के अंदर बच्चे कैलकुलेशन का ही सारा खेल है। अगर कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
जूनियर ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसे तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत है। इस कारण से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई में 3% कम हो जाती है। तो क्षेत्रफल में कितने की कमी हो रही है? तो बेटा यहाँ पे हम लोग सिंपल एक ही काम करें कि सक्सेसिव लगा दे तो ज्यादा हमारे लिए बेस्ट है। 3% की कमी है तो दोनों जगह 3 - 3 प्लस -3 गुणा -3, ये भी क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा बटा 100। तो ये हो गया सर 6 और ये हो गया प्लस का 0.09। तो क्या इसको हमें अगर घटाना हो तो कितना आएगा सर? कितना आएगा आप बता सकते हैं? कि बिल्कुल सर, कितने की कमी आएगी? तो 5.91%। एकदम राइट आंसर है। सक्सेसिव मेथड भी इसमें लग जाएगा, कुछ नहीं है, सिंपल था ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, गोले का व्यास अगर बढ़ रहा है 30%, तो ये मान के चलना कि त्रिज्या भी 30% बढ़ेगी। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि सर व्यास है 30% बढ़ रहा है तो तुम कहोगे त्रिज्या हम 15% ही बढ़ाएंगे। नहीं, आपको पूरी 30% ही त्रिज्या भी बढ़ेगी। व्यास बढ़ेगा तो त्रिज्या भी 30% बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा नॉर्मली परसेंट क्या है? 100 में बढ़ना, तो हमें व्यास और त्रिज्या दोनों ही 30% बढ़ाना होगा। तो 30% का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं कि सर ये 3 बार होगा, ठीक है सर। 10 से कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि रेडियस क्या होता है? आयतन की बात करें तो इसका क्या होता है? गोले का 4/3 पाई r क्यूब। r 3 बार है तो 10 से 13, फिर अगली बात 10 से 13 और फिर अगली बात 10 से 13। तो अगर मैं इसको 13 से ही बात करूं तो ये पूरा 1000 हो जाएगा। और अगर 13 की बात करें तो 2197 होता है। आपको पता चल गया होगा कितना ज्यादा है सर? कितना ज्यादा है? 197। और किससे ज्यादा है सर? 1197 ज्यादा है। और किससे है? 1000 से। गुना क्या किए सर? 100 किए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 पॉइंट बढ़ा देगा, 119.7%। सिंपल था, आप रेशियो मेथड से इसको आराम से कर सकते थे। प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की गई। मैदान के क्षेत्रफल में 21% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। कैसे किया? 10 + 10 + 10 गुना 10/100 हो जाएगा। सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसमें मासिक और हाँ, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। कंसेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा। कंसेप्ट क्या है ये? कंसेप्ट को थोड़ा सा हम पहले समझते हैं। कंसेप्ट होता है, ध्यान रखना है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कहने का मतलब समझिए, अगर कोई आदमी कमा रहा है कितना? 2000 रुपए, ये 1000 रुपए मान लीजिए कमा रहा है। 1000 रुपए अगर कमा रहा है, उसमें से 800 खर्च कर रहा, उड़ा रहा है, दारू पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 200। तो 200 बचा रहा है। अब उससे कहा गया है कि भाई 200 बचा रहा है, 800 खर्च कर रहा है, तो कमा कितना रहा? 1000। अब किसी ने वृद्धि कर दो, इनकम मान लीजिए बढ़ गई। मान लीजिए उसने कुछ और जुगाड़ बनाया कि भाई इतने से काम तो नहीं चल रहा, 200 ही बच रहा है। उसने बढ़ाया कि भाई साहब मान लीजिए हम 500 रुपए और एक्स्ट्रा हम कहीं कमाएंगे इधर उधर करके, तो भैया मैंने 1500 कमा लिया। अब खर्चा 1500 के हिसाब से उसने कह दिया कि भाई साहब अब थोड़ा कमाने लगे हैं तो 100-200 और खर्च कर लेते हैं। तो आपको पता चला कि उसने 500 रुपए खर्च, वो 800 का खर्च कर रहा था पहले, 200 और उसने खर्च कर लिए। तो अब कितने खर्च करने लगा? 1000। तो लेकिन वृद्धि हो गई है और बचा रहा था पहले 200, तो अब कितने बचेंगे सर? 500। तो आप समझ रहे होगे, इसमें अगर वृद्धि होगी तो इसमें वृद्धि करो, इसमें वृद्धि होगी तो इसमें वृद्धि करो, इसमें कमी जो भी हो, कमी वृद्धि, लेकिन फॉर्मूला आपका यही रहेगा। इनकम मतलब टोटल आय। हिंदी में इसको मैं लिख देता हूं, इसे मत भूलिएगा। आय बराबर, क्योंकि रेशियो में भी मिलता है आपको, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। ये आपको रेशियो के चैप्टर में भी खूब धमाकेदार इसका यूज हुआ है। ठीक है मेरे भाई, इसको आपने, धमाकेदार है तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। हम करते हैं आगे की बात। क्वेश्चन पे 21 की बात है, रमेश की मासिक आय 18,600 है, मासिक खर्चा है 12,400। 2022 में उसकी आय का 15% बढ़ गया। जैसे उसकी आय 15% बढ़ी, खर्चा भी उसने क्या बढ़ा लिया? 8% बढ़ गया। उसकी बचत में कितने प्रतिशत? देखिए, जब डेटा इस तरीके का है और परसेंटेज में ही पूछा है,
तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करिए। ऐसे हो गया 18,600, ये है टोटल इनकम। खर्च कितना कर रहा है? 12,400। अगर आपको बात समझ में आ रही होगी तो बचा कितना रहा है सर? बचा रहा होगा 62,600 शायद, हाँ 6200 बचा रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल सर। 6 में से 4 गया 2, 12 में से 18 गया 6। ठीक है, 0 से 0 आप आराम से क्लोज कर दीजिए। और भी क्लोज हो सकता है, कैसे? अगर हम इसको क्लोज करना चाहें तो हम 62 2 से और क्लोज कर दें। 2 9 18, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 31 दूनी 62। और आसान हो गया, 31 से भी कट गया। ठीक है सर, तो 31 तिया कितना होता है सर? 93। 31 दूनी 62। लो, एकदम आसान हो गया। इसे आप डबल जीरो बना लीजिए तो काम आसान हो जाए। 15% की बात कर रहा है, बढ़ गई तो 15% बढ़ी तो 15 तिया 45, तो कितनी हो गई? अगर ये 15% बढ़ गई तो बेटा ये हो गई 345। ठीक है, ये खर्चा भी बढ़ गया 8%, तो 8 दूनी 16, 8% तो 16 ही होता है, तो 8 दूनी 16 बढ़ा, इसका मतलब 216 हो गया। बात आती है बचत की, तो 15 में से 6 गया सर 9। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि अगर यहाँ पे 3 होगा तो 1 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 3 मतलब कहने का जो है तो 1 यहाँ नहीं जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? 1। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ गया सर? 100 से 129 हो गया, तो यही दिख गया आपको सर कितना हो जाएगा? 29%। तो आपको इसमें एक्चुअली क्या है ना, डेटा परसेंटेज पूछा था, तो इसमें आपको रेशियो पता होना चाहिए तो बात बन जाएगी। ठीक है, आसान भाषा में ये बातें हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक महिला के व्यय और बचत का रेशियो, हाँ यहां पे एक्चुअली रेशियो है 4:3। रेशियो और बचत जो है, बचत और व्यय का अनुपात दे दिया गया है। आय व्यय में क्रमशः उसकी आय में 20% और खर्चे में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, खर्चा और बचत, तो टोटल कमाई कितनी होगी? 500 अगर कमा रहा होगा, ये मान लेंगे, तो 400 खर्च कर रहा है और 100 क्या कर रहा है? बचा रहा है। ठीक है, आय और व्यय में, आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो आय कितनी हो गई मेरे बच्चे? 100 यानी 600। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्यय में 10% की, तो बेटा कितना हो गया? 10% 40, तो ये हो गया सर 440। अब बात आती है किसकी? उसकी बचत। देखिए 600 कमाने लगा, 440 बचाया, तो बताइए आप, यहाँ पे 0 तो आएगा ही। 10 में से 6 गया, 4 गया 6, और 5 में से 4 गया 160। ठीक है सर, तो 100 से कितना बढ़ गया सर? 60 बढ़ गया। तो आपको पता चला कि प्रतिशत परिवर्तन कितना हो गया? 60%। कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल सवाल था। कर पाएंगे इसको? बिल्कुल सर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की आय 16,500 है। ठीक है, उसका खर्चा 12,000 है। ठीक है सर, बिल्कुल। अगले वर्ष उसकी आय 24% बढ़ती है, लेकिन व्यय 10% कम हो जाता है। सिंपल है यार। अगर मान लीजिए कोई आदमी 16,500 रुपए कमा रहा है, ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि अगर 12,000 खर्च कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगा सर? बचा कितना रहा होगा? 4,500। ठीक है, 4,500 बचा रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्लोज कर दीजिए यहां भी। अब सर बात यह है कि 10% पर 24% उसकी आय में वृद्धि हो रही है, तो 24% का अगर आपको फ्रैक्शन याद होगा तो बात बन जाएगी। अगर 24% का फ्रैक्शन याद है तो एक बार हम बना के कोशिश करेंगे, देखते हैं। और एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन में आंसर दिया है, तो आपको अब इससे लड़ना पड़ेगा। कैसे?
24% अगर वृद्धि हुई तो मैं 165 को ज्यादा ना काटूं। कैसे? अगर मैं काटना भी चाहूंगा तो थोड़ा सा मुसीबत हो सकता है। 24% का जो फ्रैक्शन होता है 6 चौकू 24 यानी 4 छुपा हुआ है तो 6/25। ठीक है सर, तो 6/25 तो ये कितना गुना होगा सर? 31/25। ठीक है, 120। सर 10% कम, ये आसान है। 12 कम हो गया तो कितना हो गया? ये ऑलरेडी 108 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने कहा है कि इसमें बताइए कितने की वृद्धि होगी। अब हम इसको 31/25 का थोड़ा यहां पे गुणा कर लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 31/25 कैलकुलेशन है तो उसे हम पूरा ही तोड़ेंगे। 25 6 150, 15 बचा, 25 छक्का 150, 6.6 का 31 में गुना किया तो 6 कम 6 और 6 तिया 18, तो 6 यहां हो गया, 8 6 14, 8 1 9 1 10, 1 1 2, 204.6। अब 108 यहां पे आपको दिख भी रहा है तो आपको पता चल गया होगा सर बचत का मामला कहां पे है। अच्छा, ऑप्शन भी काफी दूर दूर है तो बात बन सकती है। कैसे? बात है बचत की। ठीक है, तो 108 घटाएंगे इसके अंदर तो यहां पे तो पॉइंट तो 4 आना ही है। ठीक है सर, वो 0.6 तो आना ही है, 0.6 आ गया। 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 6 बचेगा, वो सॉरी 0 ही बचेगा। 14, हाँ ठीक है, 14 में से 8 गया 6, यहां आपका बच गया कितना सर? 19। 19 में से आपका 9 में से 0 तो 9 और यहां भी 96 बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, तो अब आपने कहा है कि सर इतनी बात तो समझ में आ गई हमें कि 96, तो यहां से हमें चेंज निकालना है 45 का। तो घटाइए बेटा, घटाने वटाने का काम ज्यादा है। 1 हो जाएगा और 9 में से 4 गया, कितना हो जाएगा सर? 5, और 5 का 45 के साथ गुना कितने का करेंगे? 100 का। तो 5 9 45, 20 25 100। तो अब उठा करके 6 दूनी 12, ठीक है सर, 2 एकम 2 और 1 3, 2 5 10 बटे 9। तो काटिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना बचा? 13 यानी 4, 9 5 45, अप्रोक्सीमेशन में 115% आंसर आएगा। आपको लग रहा था कि सर नहीं नहीं, देखिए आराम से कैलकुलेशन, हाँ इसको आप फास्ट भी कर सकते हो, हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं आराम से। इसको आप स्पीड में भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है आप इसको स्पीड में नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। लेकिन मेरे दोस्त, स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, शेष का 60% किराने सामान पर और शेष का 40% अन्य पर खर्च करता है। वह महीने में इतना बचा रहा है तो वह कितना कमा रहा है? किराने के सामान पे कितना खर्च कर रहा है? अच्छा ठीक है, किराने के सामान पे कितना खर्च कर रहा है? चलिए भाई बात करते हैं। वो कह रहा है कि आय का 30% किराए पे, ठीक है, आय का 30% क्या किया मेरे भाई? किराए पे। तो इनकम मान लीजिए उसकी आई है। अब मुद्दा यह है कि अगर 30% किराए पे खर्च कर दिया तो बचा कितना? 70%। तो 70% का क्या लिख देंगे? 7/10। ठीक है, शेष का 60% किराने के सामान पर। ओके, 60% किराने के सामान पे खर्च कर दिया तो आपको पता चल गया होगा कि अभी किराने का जो मामला है, क्योंकि आपको उत्तर में पूछ रहा है ना किराने का, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे? किराने को अलग से लिख लेना है। इनकम का 7/10 जो बच रहा है उसका 60% खर्च कर रहा है, यानी हम लिख देंगे यहां पे 3/5, क्योंकि इसी की तो आपको जरूरत पड़ेगी। 20 या 60, 20 25। अब वो ये कह रहा है कि किराने के सामान पर कितना? 60%।
तो बचाया कितना फिर सर उसने बचाया 2/5 40%। और शेष का 40%, जो भी शेष है 40 उड़ा दिया तो बचाया कितना 60%, तो 3/5। और जो बार लास्ट में बचत है वो कितनी है 705 है। खत्म। ये बात आपको समझनी है एक लाइन के अंदर। अब आप इसको काटना शुरू करिए। काटिए। 7 एकम 7 0 7 8 56। बिल्कुल सर 6 से भी कटेगा, बिल्कुल काट के देखते हैं। 6 एकम 6, ठीक है। 6 6 36 6 8 48, ठीक है सर। 5 पंचे 25 गुना जो इनकम आ गई है मेरे दोस्त वो 168 गुना 250। ये बात सर समझ में आ गई। आपको चाहिए सर किराने पे कितना खर्च किया, इसीलिए मैंने लिख दिया था पहले, क्योंकि चूक नहीं करनी है। जो सवाल की बात है टोन पकड़ लेना है। तो 7 गुना 3 गुना 50, 5 10 50, तो 0 यहां हो गया 5। 21 5 कितना होता है? 21 5 कितना होता है मेरे भाई? 21 5 को आप लोग कर सकते हैं, 95 होता है और 105 होता है। 7 3 21 105, 105 और 168, इसका आपको गुना करना है। कैसे? 8 5 40, ठीक है सर। 5 8 एकम 8 हो गया। 6 5 30, बिल्कुल सर। 6 एकम 6 हो गया। 1 5 5 हो गया। 1 एकम 1 हो गया। 0 4 8 3 11 और 5 कितना हुआ सर? 11 5 16, 6 और 1 7, 17 640। ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो ना आप सोच रहे हो कि गुना भाग से आप बच जाएंगे, ये आपकी भूल है। आप नहीं बच सकते हो, आपको गुना भाग करना ही था और उसमें आपको कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। हमने प्रॉपर आपको करके दिखाया। बस आप लोग थोड़ा सा इसको स्पीड में कर सकते हो। अप्रोक्सीमेशन और भी सारी चीजें, ये सब बात की बातें। ये तो सब कोई कहता है ना, कोई कहता है कि सर फलाने टीचर ने एकदम उड़ा दिया। उड़ा नहीं दिया, रट के आया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो रट के आता है। बोले इसका ऑप्शन बी होगा करेक्ट। आपको लगता है कि वाह जादू हो गया, जादू नहीं है। हकीकत जानो तभी आप पहचान पाएंगे चीजों को। खैर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 रुपए है, जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है। उसकी बचत कितनी है? क्या है? उसकी आय 72,000 है, वह जो राशि खर्च करता है उसकी बचत से 40% अधिक है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 40% अधिक होने का मतलब आप समझिए, पहले फ्रैक्शन समझिए 40% का। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। तो ये अगर 5 है तो ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? 12। आपको 12 की वैल्यू दे दी गई है 72,000। तो कितने गुना है? ये है सर 72,000। कितने गुना है? 6,000 गुना। आपसे पूछ रहा है बचत कितने गुना है? 6 गुना। कितना हो जाएगा? 30,000। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अजय अपनी आय का 66.2/3% विभिन्न घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है, खर्चा 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 66.2/3% का फ्रैक्शन होता है 2/3। कहने का मतलब अगर वो खर्च कर रहा है 2, तो इनकम उसकी कितनी है मेरे भाई? 3। इनकम 3, खर्चा 2, बचत 1। परसेंटेज में डेटा होने की वजह से हम थोड़ा सा 0 अपनी मर्जी से बढ़ा दे रहे हैं। सर 25% कितना होता है इसका? 75 होता है। तो जैसे ही बात आती है 25% की, तो ये हो जाएगा 375। अगर मैंने कहा 20% खर्चा बढ़ा दिया तो 20 दूनी 40, ये हो जाता है मेरे बच्चा 200। और 100 से ये कितना हो जाएगा भाई? 5।
7 में से 4 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 100 से कितना हो गया 135। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। 100 से कोई चीज 135 हो गई, इसका मतलब कितना का चेंज आ गया 35% का। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे जो इनकम और एक्सपेंडिचर पर आधारित है। अगला सवाल भी देख लेते हैं भाई। अपनी आय का 80% खर्च किया, यह सवाल आप लोगों के लिए, इसे मैं नहीं बताऊंगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक महिला है अपनी आय का 2/3 व्यय करती है, देखिए इनकम मान लीजिए उसकी 300 है तो वो खर्चा करेगी कितना 200 और बचाएगी कितना सर 100। 18% की वृद्धि हो गई है किसमें इनकम में, कमी हुई है वृद्धि 18 तिया 54, तो खर्च जो इनकम हो गई वो 354 हो गई। उसके व्यय में 24% की क्या होती है वृद्धि, तो 24 दूनी 48 हो गई 248। 14 में से 8 गया 6, 0 106, तो कितना हो जाएगा 100 से अगर कोई चीज 106 हो गई, इसका मतलब हो गया है मेरे भैया वो कितना बढ़ गई 6% इंक्रीज हो गई। आप देख रहे हो ना, इसी चीज के लिए गाना गाया जा रहा है पूरे भारत के अंदर कि ये जादू वो जादू कोई जादू नहीं है। ये आपका सवाल खतरनाक लग रहा है, क्या है देखते हैं। 6 वर्ष की सेवा के बाद और 15 वर्ष की सेवा के बाद इतना हो गया तो उसके वार्षिक वेतन में वृद्धि बताइए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है और प्रत्येक वर्ष एक निश्चित वेतन की वृद्धि अर्जित करती है। यदि उसका 6 वर्ष की सेवा के बाद 28,400 हो गया और 15 के बाद, तो इसका मतलब 9 6 15 9 साल का अंतर है। तो आप देखिए वार्षिक वेतन में वृद्धि पूछ रहा है, 92,997 में से आपको ये देखना है कि कितना वृद्धि हुआ है 9 साल में। तो ये 7 9 5 4 45। क्या मैंने सही लिखा, सही लिखा क्या? ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि इतने की वृद्धि हो रही है, तो आप समझ पा रहे होंगे 28,400 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, हाँ यहां भी कुछ बच रहा है। यहाँ क्या बच रहा है, 4 में से 2 गया 2, 24,597। ये वृद्धि है मेरे बच्चे कितने साल में पता है आपको, ये 6 साल के अंदर थी और ये 15 साल के अंदर थी, तो कितना चेंज है 9 साल का। आप इसमें क्या करेंगे सर, राम का नाम लेके 9 का डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, 9 7 63, 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो हर साल उसकी जो वृद्धि हो रही है 2733 हो रही है। घबराने की इसमें कोई बात थी नहीं, सवाल केवल बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था आपको। प्रति माह 16,000 कमा रहा है, अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि का बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत बताइए। अपनी आय का 80, देखिए अब इस डेटा की आपको कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि इसकी कोई जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि रुपए में तो पूछा नहीं है, हमें परसेंटेज में पूछा है। तो आप बताइए अगर किसी की आय 100 है तो खर्च कितना कर रहा है 80, तो बचा कितना रहा है, बचा रहा है भैया 20। अब आय में कितने की वृद्धि हो गई 20 की, 120। खर्चे में कितनी हो गई 10% की, तो 88। 88 में अगर 120 घटाएंगे तो 32। 20 से कितना हो गया 32, तो कितने का चेंज आया सर 12 का, और कितने पे आया 20 पर, गुना 100। तो 20 पंचे 100, 12 गुना 5 कितना हुआ मेरे भाई 60%। सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, नॉर्मल है, आसान है, आप लोग इसे कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ, वही फिर से वही आ गया, कुछ नहीं है इसके अंदर, हाँ इसमें बस डेटा रुपए में पूछ दिया है। अब हम लोग बात करते हैं चुनाव पर आधारित, इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनेंगे। बहुत खतरनाक सवाल इससे बनते हैं बच्चे, कोशिश कीजिएगा कि इलेक्शन को ठीक से कवर अप करना है आपको।
इलेक्शन में क्या है, सबसे पहले ये बात समझते हैं। इलेक्शन एक्चुअली 100% जो मत होता है, जब भी आप कभी गांव में गए होंगे तो चुनाव चलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग वोट डाल देते हैं। 100 अगर वोट हैं तो कहो 80 लोग डालें, तो अगर 20% लोग नहीं डाल रहे हैं तो कितने डाल रहे हैं? 80%। अब 80 लोगों ने डाले, उसमें से 10% मान लीजिए वोट खराब भी हो जाते हैं, तो 10%, 80 में अगर 10% करेंगे तो 8 वोट खराब हो गए, तो 80 में अगर 8 खराब हो गए तो 72 ही तो सही हुए। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि 10-20% लोगों ने वोट नहीं डाले और 10% वोट खराब हो गए तो 70 कर देते हैं, जबकि 10% किसमें से खराब होंगे? 80 में से खराब होंगे। अब 80 का 10% 8 होता है, तो 80 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा? 72% होगा। जब भी जीत और हार होती है वोट के अंदर, तो हमेशा बैलेट वोट्स पे होती है। तो बैलेट वोट आपके कितने हो गए? 72। तो अब जो इलेक्शन जीतेगा हारेगा वो किस पर जीतेगा हारेगा? 72%। 72 मतलब वोटों पर। आपको ही समझ आया होगा कि टोटल जो मतदाता सूची कहे, लिस्ट कहे, वो टोटल कितने परसेंट होती है? 100% होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। दो प्रत्याशी एक चुनाव को लड़ा, उनमें से एक ने 64% प्राप्त किए, 434 मतों से जीत गया। देखिए, जब जीत गया है तो पक्का है कि दूसरा हारा। ए और बी, इन दोनों की बातों को समझना है। 64% जो है मत प्राप्त करके जीत गया, तो पक्का है कि दूसरे ने कितना परसेंट प्राप्त किया? 36%। अब परसेंटेज में जीत हार कितनी हुई? परसेंटेज में जीत हार हुई है 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 3 गया 2। 28% की वैल्यू आपको कितने दिए? वोटों में 434 है। क्या इसको हम काट सकते हैं? ठीक है, 14 से काट दो, 2% बराबर 3। इसको अगर मुझे बनाना है 100, तो 50 का गुना करना है, तो ये बन गया सर 100%। इधर भी आपको 50 का ही गुना करना है, तो ये हो जाएगा 1600। वो कितना हो जाएगा? 5 से 15, 5 1650 होना चाहिए, या कुछ गड़बड़ हुआ? हाँ, 14 एकम 14, ठीक है, 31 बार। तो 0, 5 एकम 5, 5 दिया 15। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो वैल्यू है 1550 आएगी। टोटल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी सर? 50। 1550। ये था आपका बेसिक क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन पे। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 के मतों से जीत गया, हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की संख्या। भाई साहब 100% है। हारने वाला मान लीजिए ए है और जीतने वाला बी है। इसको अगर 37% मिले तो इसको कितना मिला है? 63%। 37-63 का अंतर देखिए, 13 में से 7 गया 6 होता है, 5 में से 3 गया 26% होता है। 26% की वैल्यू हो गई मेरे बच्चे 5,20,000। क्या ये 1% की वैल्यू क्या होगी सर? 20,000 हो गई। ठीक है, क्या हम 100% की निकाल सकते हैं? हाँ सर, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, तो 0 पे 0, 0 पे 0, 0 पे 0। जीरो जिसके पीछे लग जाता उसकी औकात बदल देता है, वैसे जीरो की कोई औकात नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, मतदाताओं में 10% से मत नहीं डाला। अब यहां पे मत आप कोशिश करिएगा कि हमेशा 100x मान के चलिए। 10 ने नहीं डाले तो डाले कितने बच्चे? 90 ने। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 60% प्राप्त किया। ठीक है, डाले गए मतों का, तो डाले गए मत कितने हैं मेरे बच्चा? 90x। इसका इसने 60% प्राप्त किया, तो हारने वाले ने कितना प्राप्त किया होगा? 40%। यही तो जीत हार का अंतर हुआ। तो आप मुझे बताइए कि दूसरा उम्मीदवार इतने से जीत गया या दूसरे को हराया, तो जीत हो गई। तो सर 60% जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को 40, तभी तो 1242 की हार जीत हुई इतने से।
बिल्कुल बात सर, क्या x आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। तो 90x गुना 20% को हम क्या लिख सकते हैं सर? 1/5, 1242। 5 से काटा 18 बार, क्या 18 से काट सकते हैं? बिल्कुल। 18 गुना 6 108, 18 7 126 होता है, तो कोई बात नहीं है। 18 6 18 9, x की वैल्यू 69। क्या आपको 100x चाहिए? हाँ जी, 2 जीरो और चिपका दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6900। तो दोस्त, इसमें आपको केवल बुद्धि चलानी है, पेन पेपर नहीं चलाना है, केवल बुद्धि चलानी है बस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक चुनाव में संतोष ने मंतोष को 24,000 अधिक प्राप्त किए। संतोष ने मंतोष से कितने प्राप्त किए? 24,000। यदि मंतोष और संतोष ने कुल मतों का 30% और 40% मत प्राप्त किए, तो कुल मतों की संख्या बताइए। कह रहा है कि एक ने एक से ज्यादा प्राप्त किए, कुल मतों का 40 और 30। ठीक है, आपको नहीं लग रहा है कि 10% की वैल्यू है ये? अंतर 10% का नहीं लग रहा है? 24,000 है, तो क्या यार आपकी बुद्धि अगर चल रही है तो 100% ही तो पूछ रहा है भैया। एक ही जीरो तो और बढ़ानी थी, काहे के लिए इतना स्ट्रगल किया आपने? लो भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए, क्या करना था उसमें? कुछ था है? दिमाग लगाओ यार। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 25% मत अवैध थे। अच्छा, कुल मतों की संख्या इतनी थी, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? अच्छा, देखते हैं भाई, देखते हैं भाई। 25% जब अवैध थे, तो आपको नहीं पता है कि अगर 15,000 मत हैं, 25% अवैध हैं, तो 3/4 ही तो वैध हुए, 75%। अब जीतने वाले को, कुल उम्मीदवार को जो जीता उसे 60% मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे सर? 40% तो मिले होंगे। इतना ही तो करना था भाई साहब, क्या दिक्कत हुई इसमें? कुछ नहीं, आप काट दीजिए। 5 चौको 20, 2 से काटो, 1500, ये हो जाएगा सर 750। 6 जीरो 6 5 30, 6 7 42 और 3 45। ऑप्शन नंबर डी। हारने वाले को कितने मत मिले होंगे भैया? 4500। सारा खेल इसमें बुद्धि का है, बुद्धि लगाइए, आंसर पाइए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। यदि मतों की कुल संख्या 6,000 थी, 25% मत तो अन्य उम्मीदवार को सुशील को कितने मत मिले? अगर 25% मत की बात फिर से मैं कर रहा हूं, अवैध थे तो वैध 75% थे, तो 3/4। एक को मिले 65%, तो पक्का है कि दूसरे को 35% मिले होंगे, तो 7/20। अच्छा सर, इतनी जल्दी? हाँ, इतनी ही जल्दी आएगा। 0 से 0 क्लोज कर दीजिए। आप क्या करें सर? 4 से काटो 15 बार, 2 से काटो 75 बार, 21 पंचे 105, 21 सत्ते 147 और 10 157। 1575 वोट आ जाएंगे, सारा खेल खत्म। कुछ नहीं है मेरे भाई, आसान है, तरीका समझिएगा, काम खत्म हो जाएगा आपका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच क्या हुआ मेरे भाई? एक चुनाव हुआ, उसमें पात्र मतदाताओं में 80% मत वोट डाला। कितने ने डाला? 80% ने अपना वोट डाला। डाले गए वोट 5% क्या थे? अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था। पात्र मतदाताओं की संख्या, तो पात्र मतदाता की संख्या आप 100x मान लीजिए। 80 ने डाला तो 20 ने नहीं डाला, तो 80 ने डाल दिया।
5% अवैध हो गए तो 19/20 वैध हो गए। ठीक है सर, तो 20 चौकू 80 हो गया सर, 19 चौकू 76x हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका 75% मिला, जो कि कितना था, 10,545 था। 19 चौकू 76, 3 चौकू 12, 12 अट्टे कितना हुआ, 96। और आपको पता है इसे और भी काट सकते हैं आप, 12 9 108 ज्यादा हो जाता तो 8 96, और आपको ये क्लियर हो ही जाएगा। एक बार अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो मैं एक बार देख लेता हूं। 10,545, 5% अवैध घोषित कर दीजिए। ओके ओके ओके, 19 चौकू 76, यहां पे गड़बड़ हो गया। 19 चौकू 76, 76 और यहां 19 लिख दिया, 19 से काटो, 19 5 95 हो गया। ठीक है सर, 19 का मैंने 5 बार काट दिया, 95 हो गया सर। ठीक है, कितना बचा, 10 बचा। फिर से 19 5 95, 19 5 95, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 5 15। x की वैल्यू आ गई 18। तो आपको 100x की पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कैलकुलेशन कीजिए, कुछ भी हड़बड़ी नहीं है। पहले सीख लो, फिर बाकी स्पीड तो हम डेवलप कर ही लेंगे, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। बस कॉन्सेप्ट पहले पकड़ना है कि क्या क्या इसके अंदर दे रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, 3 उम्मीदवारों के बीच एक गांव में चुनाव हुआ, 80% ने डाला, 3% अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 42,680 मत मिले, कुल वैध मतों के 55% थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसने कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त किया। अच्छा, ठीक है, ठीक है यार, इसमें तो उन्होंने केवल एक्स्ट्रा आपका ना दिमाग लगाया कि यार ये बताइए कि जीतने वाले उम्मीदवार को 42,680 मिल गए, जो क्या थे, 55% थे। ठीक है, अब 55% मिले और हारने वाले को 10% ही मिले, तो ध्यान से समझना है क्या कि आप अगर समझते हो तो वोट निकाल लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा 100x वोट थे, 80 लोगों ने डाला तो 80x हो गया, 3% अवैध हो गए तो ये कितने हो गए, 80x के बाद गुना हो जाएगा 97/100। तो मैं इसको थोड़ा काट पीट करेंगे तो 20 4 80, 20 5 100। तो हमने कहा कि सर 4 × 97x/5, ये हो गया आपके पास क्या, किसका मत हो गया, डालने वाले का, जो वैध है। अब वो कह रहा है कि इसका 55%, किसका, इसका 55%। तो मैं कहूंगा सर 11/20। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 42,680। इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी है। तो अब अगर हमारी बुद्धि ठीक ठाक चल रही है तो हम काटा पीटी करने से पहले थोड़ा सोचें, क्योंकि अगर सोच लेंगे तो बात बन जाएगी। क्या बात बनानी है सर, ये तो आपके पास है ही सब, ये तो वैध ही है ना, इसमें क्या दिमाग लगाना, इसी की तो वैल्यू आपको निकालनी है। अगर हम बुद्धि लगाएं तो मैं क्या करूंगा, इसका 11 तिया 33, कितना बचा, 11 8 88, 11 8 88, 0। 20 का इधर जाके गुना करेंगे तो 2 0, 2 8 16, 2 8 16 1 17, 2 तिया 6 और 1 7। ये आपके वैध मत हैं, आप ये मत दिमाग लगाना कि सर वैध मत ये काहे नहीं काटा, ये तो आप वैध ही मत तो निकाल लिए मेरे भाई, ये तो आपने वैध ही तो निकाल लिए, जो अवैध अवैध हटा के वैध ही तो निकाल लिए। तो हम काहे के लिए कैलकुलेशन में चिपटे, यहीं से तोड़ दो क्वेश्चन को।
तो जैसे ही x वैध ये आए, इसका 10% ही तो चाहिए, तो 7760 ऑप्शन में बी आ जाएगा। तो आपको ये बातें हमें लग रहा है कि पूरी की पूरी समझ में आई होंगी हमारी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी, बी फॉर बॉल। और इसके बाद आपके पास एक और प्यारा सा सवाल आता है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, उसमें 64% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए। एक उम्मीदवार को 12,288 मत मिले, जो कुल वैध मतों का कितना था? 64% था। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या क्या थी? अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई भी आदमी टोटल 100x वोट है, तो आपके डाले कितने भैया? उसने 64x ही तो डाले। वैध मत अवैध घोषित भी कर दिए, 4% का फ्रैक्शन 1/25 होता है, तो सही मत 24/25। अब वैध मतों का 64%, तो 16 चौको 64 यानी 16/25। अच्छा सर, बराबर कितना है? 12,288। अब आप इसको काटना शुरू करो। काटिए। 16 अट्ठे कितना होता है? 16 निम्मा 144 करके होता है। 16 अट्ठे 128 गड़बड़ हो जाएगा। 16 सत्ते लगाइए। 16 सत्ते 112। कितना बच रहा है? 10। 16 112 बच रहा है, ठीक है। इसके बाद आपके पास कितना बच रहा है? 10। हाँ 10, 112 यानी 10, 108, तो 16 6 96, 96 में कितना हो गया सर? बात ठीक है। 16 6 96, 16 8 28, ठीक है। अब मैं इसको 24 से भी काट देता हूं। 24 तिया 72, 24 दूनी 48, 32 दूनी 64। आपके पास 100x की वैल्यू चाहिए, तो 25 25 इधर आएगा, तो 625 बटा x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। इसमें हमें क्या करना है? 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई और करना है। ये हो गया सर 50, और 50 में एक 0, 5 5 25, 5 दूनी 10, तो 12, 5 छक्का 30, 31,250। ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं है, थोड़ी सी कभी कभी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाती है। और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 70। दो प्रतिद्वंदियों के बीच एक कॉलेज में चुनाव हुआ। एक को डाले गए मतों का 30% मत मिला, अपने प्रतिद्वंदी से 200 मतों से हार गया। भाई साहब, आप मुझे नहीं बता सकते हो, एक भैया को 30% मिला और एक को मिल गया है 70%, तो दोनों को कितना परसेंट मिला? 40% का अंतर। और किसके बराबर हुआ? 200 के। तो 1% का मतलब कितना हुआ? 50। आपको क्या चाहिए? 100%। 100% का वैल्यू 500। आपको 1% कितना हुआ सर? 5 हुआ। 100% का वैल्यू 500। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपके लिए, और प्यारा सा एक और सवाल है, वो हमें आगे करना है। आपके आज हमने बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन कराए, जो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। दोस्त, पूरी मेहनत के साथ आपको जितना हल्के से हल्का तरीका हो सकता है हम बताएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मैदान में आ चुका हूं, तो टेंशन नहीं लेना है। लेकिन वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए। अगर कमेंट नहीं कर रहे हो तो ये गलती है। कमेंट करने से ही पता चलेगा कि भाई साहब हमें और मेहनत करना है आपके प्रति। तो सभी बच्चों को शेयर भी करना है, एक दूसरे को, सभी को जोड़िए। नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे फिर से अगली बार। इस ऐसे ही सवालों के साथ सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद, नमस्कार, मजे लीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।